बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग द मैट्रिक इन्वर्जन मेथड एंड सेकंड है क्रैमर्स रूल्स। हमारे पास ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने इनको मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से भी करना है और क्रैमर रूल से करना है। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम ये सारे पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, मैट्रिक इन्वर्स मेथड से भी और क्रैमर रूल से भी। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप इनसे रिलेटेड लेक्चर ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल। तो हम अपना पहले इस साइड पे क्वेश्चन लिख लिया है, हम इधर समझते हैं। हमें पिछले जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमें इक्वेशंस दी हुई थी, ठीक है। तो हम उसमें से मैट्रिक इन्वर्स मेथड भी कर लेते थे और क्रैमर रूल भी कर लेते हैं। ये है वर्ड्स प्रॉब्लम, इसमें हमने इक्वेशंस खुद बनानी है। जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है इसी को समझ के हमें इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में हमें एक चीज़ जो मिली है वो होता है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो यानी एक जो चीज़ है वो है क्या है, रेक्टेंगल है। तो हम इधर क्या कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल क्या कहलाता है, एस जिसकी लेंथ और विड्थ सेम नहीं होते उसे क्या कहते हैं, हम रेक्टेंगल कहते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, द पेरीमीटर, ये एक इसमें से हमने एक इक्वेशन बनानी है, यानी जो पहली लाइन है, और जो सेकंड लाइन है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल, हमने रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो हम क्या कहते हैं, इसको हम रेक्टेंगल की लेंथ कह देते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल की क्या है, लेंथ है, और ये जो रेक्टेंगल की है हम इसे कह देते हैं विड्थ है, ठीक। इसे हम लेंथ कहते हैं, इसे हम विड्थ कहते हैं। हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इज द, लेट 2 मिनट, लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज एक्स, ठीक है। हमने लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हमने क्या कह देते हैं, इस हमने एक्स कर दिया और विड्थ को हम कह देते हैं वाई, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो एक्स है एंड द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज वाई, ठीक है। विड्थ को हमने वाई के बराबर कर दिया। अब हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। तो जो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल है वो जो लेंथ है क्या है, 4 टाइम उसकी विड्थ से ज़्यादा है। तो हम क्या कहते हैं कि 4 टाइम्स का मतलब होता है 4 गुना ज़्यादा। तो 4 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ। 4, ये देखें, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ जो है 4 टाइम्स, जो हमने लेंथ किया है क्या कहते हैं 4x है, ठीक है। 4 टाइम्स इट्स विड्थ जो बराबर है किसके, y के। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, लेंथ ये है हमारे पास x है, विड्थ जो है y है। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल जो है 4 गुना बड़ी है विड्थ से, ठीक है। तो हम इससे 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, 4x इज इक्वल्स टू y, ठीक है। अगर हम y इस साइड पे लेके आएंगे 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 0। हमारी पहली इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। क्या कहा था कि एक रेक्टेंगल है, हमने उसकी लेंथ x के बराबर की और विड्थ y के बराबर की। तो हमारी पहली जो उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई थी वो क्या थी, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो 4 टाइम्स इट्स विड्थ के है। तो हमने उसको क्या करा कि 4 टाइम्स जो है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल है वो उसकी विड्थ के बराबर है, ठीक है। 4x इज इक्वल्स टू वाई, एंड y को जब हम इस साइड पे ले जाएंगे 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब हम अपनी सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी,
द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। तो वो क्या कह रहे हैं, पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का वो 150 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर का जो हमारे पास फार्मूला होता है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल, पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। सही है। अब हम इसमें हम उसी तरीके से हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। पेरीमीटर उन्होंने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 150 सेंटीमीटर। हम इधर लिख देते हैं 150। ठीक है। यहाँ पर 2 है, हम 2 लिख देंगे। लेंथ हमने किसके बराबर लेट की थी, x के, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, x प्लस विड्थ हमने किसके बराबर की है, y के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे y। 150 इज इक्वल, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 2x प्लस 2y। ठीक है। अब हम और लिख के इस इक्वेशन को, इस वाली साइड को हम इस साइड पे भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 150। ये हमारे पास क्या हो गई है, सेकेंड इक्वेशन बन गई है। तो हम इधर लिख लेते हैं, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 150। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई है। अब हम अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है हमारे पास, द मेट्रिक इनवर्स मेथड। मैट्रिक इनवर्स मेथड में हम क्या करते हैं, पिछले लेक्चर्स में भी मैंने सारा सोल्व करके दिखाया था। वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट है हम उन्हें अलग कर लेंगे, वेरिएबल्स अलग कर लेंगे, एंड कांस्टेंट वैल्यूज भी अलग कर लेंगे, और इन तीनों को हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम इसको कर लेते हैं, वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं हम इनको अलग करते हैं। एक्स के साथ क्या है 4, वाई के साथ क्या है -1, एक्स के साथ यहाँ पे क्या है 2, और इस वाई के साथ क्या है 2। ये हमने ब्रैकेट में लिख लिया। सेकेंड हम करेंगे एक्स एंड वाई, इक्वल का साइन बीच में, एंड देन 0 एंड 150। अब हम लेट कर लेंगे, लेट ए इज इक्वल, ये जो हमने ब्रैकेट बनाई थी हम इनको बराबर कर लेंगे ए के, 4 -1 2 एंड 2। वेरिएबल्स की ब्रैकेट का हम बराबर कर लेते हैं एक्स के, एक्स एंड वाई, और कोफिशिएंट वैल्यूज को बराबर कर लेते हैं बी के, 0 एंड 150। हम इनको इसकी जगह पे लिख लेते हैं, जिस तरह ये a के बराबर किया है हम इधर a लिखेंगे, इधर x, और इज इक्वल्स टू b। a x इज इक्वल्स टू b। ठीक है। हमने फाइंड क्या करनी है, x और y की वैल्यू, x इधर ही रहने देंगे, b इधर a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। x इज इक्वल, नीचे a की पावर प्लस में है तो ऊपर जाएगी तो a की पावर माइनस में हो जाती है, a इनवर्स b। अब a इनवर्स हमें फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, a इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। a इनवर्स फाइंड करने के बाद हम इसे b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिख लेते हैं a इनवर्स, पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, a डिटर्मिनेंट इज इक्वल, ठीक है, a डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 4 एंड 2 -1 एंड 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2, बीच में साइन नेगेटिव आएगा, -1 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास a डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ a लेंगे, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल, एडजॉइंट ऑफ a में हम क्या करते हैं, इन दोनों की प्लेसेस चेंज करते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। तो 2 हम ऊपर ले जाएंगे, 4 इस साइड पे, -1 है इसे +1 कर देंगे, और +2 है -2 कर देंगे।
ठीक है, अपने फार्मूले में हम पुट करते हैं ए इनवर्स का जो हमारे पास फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए 2 1 -2 and 4 ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 10। तो हम ए इनवर्स इज इक्वल 10 को हम इन तमाम नंबर्स के साथ डिवाइड करेंगे। 2 डिवाइडेड बाई 10, 1 डिवाइडेड बाई 10, -2 डिवाइडेड बाई 10 एंड 4 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, 2 1s are 2 and 2 5s are 10, 1 by 5, 1 by 10 एज इट इज लिखेंगे। 2 1s are 2 and 2 5s are 10, -1 by 5, 2 2s are 4 and 2 5s are 10, 2 by 5। ए इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स 1 by 5, 1 by 10, -1 by 5 एंड 2 by 5। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन थी x इज इक्वल ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हम अपना लिख लेते हैं। ए इनवर्स हमारे पास आया है 1 by 5, 1 by 10, -1 by 5 एंड 2 by 5। बी की वैल्यू हम लिखते हैं, बी हमारे पास है 0 and 150, 0 and 150। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट एंट्री के साथ 1 by 5 इंटू 0, बीच में साइन पॉजिटिव आता है, 1 by 10 इंटू 150, देन -1 by 5 इंटू 0 प्लस 2 by 5 इंटू 150 ब्रैकेट क्लोज। 0 इसके साथ, 0 जिस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो आंसर क्या जाता है 0। तो हम इधर लिख लेते हैं 0 प्लस 150, 0 0 से कैंसिल कर देते हैं, 15 1 ज़ा 15। ठीक हो गया, ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 5 30 ज़ा 150 एंड 32 ज़ा 60 प्लस 60, 0 प्लस 15 15 एंड 0 प्लस 60 60। तो x एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, x इज इक्वल्स टू 15 एंड y इज इक्वल्स टू 60। सॉल्यूशन सेट लिखेंगे 15 एंड 60। हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है। मैट्रिक इनवर्स मेथड हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्रैमर रूल। हमने सेकंड जो रूल करना है वो क्या करना है, क्रैमर रूल। तो हमारे पास इक्वेशंस यही थी, 4x - y इज इक्वल्स टू 0, 2x + 2y इज इक्वल्स टू 150। अब हमने क्रैमर रूल में हम इसे क्या करते हैं, क्रैमर रूल में हम तीन चीज़ों के डिटर्मिनेंट लेते हैं, ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हमने इन तीन मैट्रिक को फाइंड करना है इस इक्वेशंस में से। दो इक्वेशंस है, ए मैट्रिक निकालेंगे, ए एक्स मैट्रिक निकालेंगे एंड देन ए वाई मैट्रिक निकालेंगे। तो ए मैट्रिक हम कैसे निकालते हैं, मैट्रिक इनवर्स में भी मैंने बताया था, वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट्स होते हैं हम उनको अलहदा करके एक ब्रैकेट की फॉर्म में लिख देते हैं, तो हमारे पास ए मैट्रिक आ जाता है। तो हम इधर ए मैट्रिक बना लेते हैं। इस वेरिएबल एक्स वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है 4, इस x के साथ क्या है 2, y के साथ क्या है -1, जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ 1 होता है, एंड इस y के साथ है 2। ठीक है, इनको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है a मैट्रिक। अब इसी इक्वेशंस में से हमने ax मैट्रिक बनाना है। ax मैट्रिक हम किस तरीके से बनाएंगे, x वाली साइड पे हम कांस्टेंट वैल्यूज लिखेंगे 0 एंड 150, और y वाली साइड हम एज इट इज लिखेंगे -1 एंड 2। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है ax मैट्रिक। ए वाई मैट्रिक हम किस तरीके से करेंगे, ए वाई में हम एक्स वाली साइड एज इट इज लिखेंगे 4 एंड 2, वाई वाली साइड पे लिखेंगे 0 एंड 150। ये हमारे पास ए वाई आ गया। अब हमने इन तीनों के डिटर्मिनेंट ले लेना है। पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए डिटर्मिनेंट 4 -1 2 एंड 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
4 इंटू टू माइनस -1 इंटू टू, 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 10। ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए एक्स इज इक्वल 0 एंड 2 -1 एंड 150, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू 2 -1 इंटू 150, 0 2 ज़ा 0, माइनस माइनस प्लस होंगे, 150 1 ज़ा 150, 150 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 150। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 150। ए वाई का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे। ए वाई डिटर्मिनेंट 402 माइनस 150, 4 इंटू 150, बीच में साइन माइनस, 2 इंटू 0, 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। 150 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 0 0, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 5 and 6 600 and minus 2 0 ज़ा 0, 600 माइनस 0 600। तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 10 आया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट 150 आया और ए वाई का डिटर्मिनेंट कितना आया 600। एक्स और वाई की वैल्यू हम फाइंड किस तरीके से करते हैं क्रैमर रूल में। एक्स जो बराबर होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई में हम क्या करते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स में हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिख देते हैं। एक्स इज इक्वल, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 150 डिवाइडेड बाय 10। 150 हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट है और ए का डिटर्मिनेंट है 10। एक्स इज इक्वल 0 0 से कैंसिल, 15 डिवाइडेड बाय 10 15। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 15। वाई की करते हैं। वाई इज इक्वल, ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 600 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 10। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है 60। तो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे हम, कर्ली ब्रैकेट देन स्मॉल ब्रैकेट, पहले x की वैल्यू 15 एंड देन y की वैल्यू 60, क्लोज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट। x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 15 एंड 60। मैट्रिक इनवर्स मेथड में भी हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आई थी 15 एंड 60। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है मैट्रिक इनवर्स मेथड से भी और मैट्रिक और क्रैमर रूल के साथ।